Hello everyone. Today we discuss about a sociology topic. There is a small topic is social stratification. So I am Mrs. Khushbu Rani, assistant professor in Subhati Nursing College. Alright. Then we are going to start the topic. So we are discuss in Hindi and English also. Okay. Is there any doubt? Then you can ask afterwards. Okay, now we are going to start the social stratification. Then the definition is a group of people who possess particular social status or position by virtue of which they possess some privileges, responsibilities and powers. दैट मीन्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि मतलब कि जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे हम उनको डिवाइडेशन करेंगे, हम कैसे उनका पता करेंगे कि ये किस तो हम इनको किस वे में डिफ्रेंशिएट करते हैं, लाइक उनका सोशल स्टेटस, उनका पोजीशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर, ताकि वो अपना सही तरीके से लोग अपना पावर इस्तेमाल कर सकें, सही तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकें. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें एक पीपल्स को, इनके ग्रुप ऑफ पीपल्स को डिवाइडेशन कर देते हैं उनके सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग. ओके. देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट इज सोशल में सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, लाइक दैट. नेक्स्ट इज एंशिएंट मतलब कि उनके एंशिएंट रहना है लोगों के साथ, उबिक्विटस रहना है, डाइवर्स इन इट्स फॉर्म्स, कॉन्सिक्वेंशियल्स एंड डिफ्रेंशिएशन, इवैल्यूएशन, रैंकिंग, रिवॉर्डिंग. तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इन्हीं के अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं हमारे. तो फर्स्ट होता है कि हम डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम ह्यूमन बीइंग्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो इंडिविजुअल विल डिफर विद ईच अदर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशल कल्चरल फैक्टर. हैंस द इंडिविजुअल इज प्लेस्ड इनटू वेरियस ग्रुप्स to discharge their obligation towards their society in a proper manner. इनकी फर्स्ट फैक्टर क्या है. डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग, कि हम ह्यूमन बीइंग में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है. हम सबको एक तरह से तो नहीं देख सकते, हम सोसाइटी में रहते हैं तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होता ही है हर ह्यूमन बीइंग में. तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट होता है बायोलॉजिकल ग्रुप. थ्रू बायोलॉजिकल ग्रुप हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. एज एंड सेक्स. एज मतलब मेल एंड फीमेल, सेक्स मीन्स मेल एंड फीमेल. दैन एज अकॉर्डिंग टू एज के बच्चा है, बूढ़ा है, एडल्ट है, तो उनके एज के अकॉर्डिंग ही हम ह्यूमन बीइंग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं. ऐसे तो नहीं कि बच्चा है तो हम उसको बड़े की तरह बात कर रहे हैं, अगर बड़ा है तो हम उसको अपने फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे हैं. नहीं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि हमारे छोटा मतलब कि बच्चा है तो बच्चे की तरह से है, बड़ा है तो बड़े की तरह से, फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स की तरह से. तो एज के थ्रू हम इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है बर्थ. बर्थ के थ्रू हम कैसे डिवाइडेशन करेंगे, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि बर्थ जिसने बर्थ लिया है वो कहाँ लिया है, कैसे लिया है. ठीक है. ऐसे क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइडेशन करेंगे. ठीक है. उन्हीं के अकॉर्डिंग जैसे हम जैसी सोसाइटी में रहते हैं तो उसी सोसाइटी के थ्रू अकॉर्डिंग ही हम को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि किस सोसाइटी में उसने बर्थ लिया. लाइक इंडियन कस्टम्स होते हैं. ठीक है. मुस्लिम कस्टम्स होते हैं. बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं. तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम ह्यूमन बींग्स को बर्थ के थ्रू डिवाइड करेंगे. ठीक है. डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है.
नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन रेस. बेस्ड ऑन रेस मीन्स ए पर्टिकुलर रेस and possessing racial characteristics that they are considered superior to other. Then like that कि हम रेस के अकॉर्डिंग के उनका कैसा क्या स्टेटस है, ठीक है, क्या वो सुपीरियर के अकॉर्डिंग सीनियर है, जूनियर है, या ब्लैक एंड वाइट के जैसे फॉरेन में होता है मोस्टली कि ब्लैक पीपल हैं तो उनसे बात नहीं करते हैं, वाइट पीपल हैं उन्हीं के जैसे हैं तो उनसे अच्छे से बात करते हैं, ठीक है. जैसे फॉरेन में देखोगे वाइट पीपल हैं उनको प्रायोरिटीज़ देते हैं, ब्लैक पीपल्स को प्रायोरिटीज़ नहीं देते हैं. तो इसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है सोशो कल्चर बेसिस. सोशो कल्चरल बेसिस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा इकोनॉमी हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, ऑक्यूपेशन है, नीड फॉर डिफरेंट फंक्शंस है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हायर क्लास देखते हैं, मिडिल क्लास, यानी कि जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है उसके अकॉर्डिंग कि हाई क्लास में, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, हिंदू है, मुस्लिम है, और कास्ट क्या है, बैकवर्ड है या शेड्यूल कास्ट है, ऑक्यूपेशन क्या है. तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं. सोसाइटी में रहते हैं तो ये सब चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं. तो इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें सही मैनर्स क्या है, क्योंकि कई जगह आपको देखोगे हाँ वो मुस्लिम है तो हम उसका काम नहीं करेंगे, हिंदू है तो वो मुस्लिम के उसमें नहीं, रिलीजन में नहीं जा सकता. तो हम इसको सही वे में कैसे ले सकते हैं, ठीक है. तो उसी के फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे कैसे कर सकते हैं, तभी हम उसको एक करेक्ट वे में लेके आएंगे, ठीक है. नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम क्या है कि एवरी सोसाइटी शुड हैव प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे शुड possess social equilibrium. If the society is divided into various groups based on functions, they are mutually dependent, maintain balance between the society. इक्विलिब्रियम होता है कि एक दूसरे के साथ इक्वलिटी से पेश आना, इक्वालिटी रखना. जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं, आपके जो नेबर्स होंगे वो डिफरेंट कल्चर के होंगे या डिफरेंट ग्रुप्स के होंगे. तो फिर आपस में जैसे कोई फेस्टिवल होता है या कोई फंक्शन होता है तो आप एक साथ एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे की हेल्प लेके काम करते हैं. तो वही हमें सोसाइटी में लाना है कि हमें सोसाइटी में सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, ठीक है. ये हो जाते हैं हमारे फैक्टर्स और सोशल डिफ्रेंशिएट. तो इसमें फर्स्ट फैक्टर्स हमने पढ़ा डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग के हम ह्यूमन बीइंग में किस किस के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. फॉर्म्स यानी कि फॉर्म्स क्या क्या है, किस किस तरह से हम डिफरेंट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है. फर्स्ट आता है रेशियल, सेकेंड क्लास, थर्ड कास्ट, ठीक है. इन थ्री टाइप से हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. तो रेशियल, फर्स्ट हम रेशियल डिस्कस करते हैं. तो रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है कि इसमें हम क्या देखते हैं रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन में, देयर इज़ ए हायरार्किकल ऑर्डर और इन द सुपेरियरिटी ऑफ वन क्लास इज रिवलेंस टू द अदर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर रेस. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू लीव वन रेस एंड जॉइन द अदर, ठीक है. इसमें क्या करते हैं कि हम हायरार्की वाइज देखते हैं, यानी कि जैसे जो सीनियर होगा, सबसे सीनियर है, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर, ठीक है. तो हम उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं कि रेशियल अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. तो ये पोजीशन क्या है, ये चेंज होती रहती है. मान लो किसी ने अच्छा काम किया, किसी का प्रमोशन हो गया या कोई अच्छे मेहनत करके ऊपर उठ गया तो वो पोजीशन में चेंजेस हो सकता है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो पर्सन उस पोजीशन में है या उस रेस में है तो वो उसी में रहे. तो वो चेंज हो सकती है, एक रेस से दूसरे पोजीशन में वो जा सकता है, ठीक है. ये होता है रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन. नेक्स्ट आता है क्लास स्ट्रैटिफिकेशन. तो क्लास स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है कि एवरी सोसाइटी हैव मैनी क्लासेस. ईच social class has a status in the society. In accordance with it receives social prestige. The member of all classes have some special benefits and facilities which are bestowed upon them due to class status. Class consequences in generate in by difference in the social status. क्लास स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि हम
इसमें कैसे डिवाइडेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, कि उसका क्लास कैसा है. सो ये किस पे बेस करता है, मेनली इकोनॉमिक पे और ऑक्यूपेशन पे. ठीक है, इकोनॉमिक के लिए क्या होता है कि वो हाई क्लास में है, लो क्लास में है, पुअर क्लास में है, मिडिल क्लास. सो इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइडेशन करते हैं, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं. ठीक है, ऑक्यूपेशन हो जाता है. ऑक्यूपेशन में कि कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा है, कोई अगर कोई बिज़नेस है तो उसका हेड है, कोई उसमें एम्प्लॉय है, तो उसके उस क्लास के अकॉर्डिंग इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है. ठीक है, किसी को कहते हैं कि वो हाई क्लास में है, किसी को कहते हैं वो लो मिडिल क्लास में है, लो क्लास में है. ऑक्यूपेशन के कोई वेल एजुकेटेड है, कोई 10-12 किए हुए है, कोई इलिटरेट है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें हम पीपल्स को डिवाइडेशन कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, मेनली there are three basic pillars of Indian social system, that is joint family, caste and village, as a form of social stratification as inseparable aspect in the peculiar to Indian society where unity among diversity is found latent. ठीक है, तो कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ये मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. ठीक है, जॉइंट फैमिली, कास्ट एंड विलेज सिस्टम, यानी कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी सिस्टम है. ठीक है, हम अपने इंडियन सोसाइटी सिस्टम को लेके चले मेनली 3 पे, कि हमारी फैमिली, जॉइंट फैमिली, देन कास्ट एंड विलेज सिस्टम. इन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं कि डिवाइडेशन कर देते हैं. तो जो ये हमारा कास्ट सिस्टम आया, कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन आया, वो एक लैटिन वर्ड से आया, कैस्टस मीन्स के प्योर. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्या कहते हैं, प्रोसीजर यूज टू कास्ट वर्ड टू डिनोट द इंडियन इंस्टीट्यूशन. हम कास्ट अगर कहीं भी आएगा तो सिर्फ हम उससे क्या डिनोट करता है ये कि ये इंडियन इंस्टीट्यूशन है, कि ये इंडियन एक क्या कह लो, एक इंडियन टर्म है या एक इंडियन इंस्टीट्यूशंस है, कि हाँ ये हमें बताता है कि हम इंडियन हैं. ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, collection of families bearing a common name, claiming a common descent, form a mythical ancestor, human and divine, performing to follow hereditary and regarding as an homogeneous community. तो ये क्या हमें क्या डिनोट करता है कि हाँ, ये डिनोट करता है हमारी फैमिलीज़ को, कि हम जिस फैमिली में रहते हैं तो सेम नाम होता है, मीन्स के नेम सरनेम जो होता है सेम होगा, कॉमन होगा. जैसे कि कोई त्यागी है, कोई पाल है, कोई शर्मा है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक कॉमन सरनेम होता है. क्लेम कॉमन डिसेंट्स होते हैं, मिथिकल अपने अपने कल्चर को मानते हैं वो लोग, अपने अपना डिवाइंस होते हैं. हेरिडिटी में क्या चलता आ रहा है, दादा ऐसे थे, पापा ऐसे हैं, बेटा भी ऐसे होगा. तो ये सब चीज़ें एक इसमें चलती आ रही है. तो उसी चीज़ से हम डिनोट इसको कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं. जैसे कहीं भी आप पूछ जाते होंगे, कोई भी पूछता होगा आपकी कास्ट क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये होता है. ठीक है, so next, what is the characteristics of caste stratification? First, determination of member is by birth, यानी कि बाय बर्थ हम जब जन्म से ही इस चीज़ के मेंबर बन जाते हैं. ऐसे नहीं कि हम बाद में ज्वाइन करेंगे या क्या है, तो बाय बर्थ ही हमें ये मेंबरशिप मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है ईच कास्ट शुड पोजेस सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. तो हर कास्ट, चाहे कोई सी भी कास्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ठीक है, या उसके अंदर भी होता है शर्मा होते हैं, पंडित हैं, त्यागी हैं, बहुत सारी ऐसी कास्ट आती हैं. तो उनके सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ऐसे होता है हिंदू हैं, अब जैसे हिंदू में होता है कि शादी इस रीति रिवाज से होनी है, कि फेरे लेने होते हैं, लेकिन उसमें भी अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग रिचुअल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कि किसी में 4 फेरे होने हैं, किसी में 7 फेरे होने हैं, किसी के मंदिर में होते हैं, किसी के गुरुद्वारे में होते हैं. तो ये सब एक उनके अपने अपनी कास्ट के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, डेफिनेट
ऑक्यूपेशन, इनका मतलब एक ऑक्यूपेशन होता है पर्टिकुलर एक उसमें कि हाँ जॉब करनी है, कि या तो जैसे बिजनेस फैमिली बिजनेस जैसे कह लेते हैं कि हाँ ये चलता ही आ रहा है, या फिर उसमें अपना अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन जो बिज़नेस वाले हुए या कुछ ऐसे कह दिए कि टीचर हैं तो फैमिली में लगभग सभी टीचर्स होंगे, तो उनका एक तरह से ऑक्यूपेशन सेम ही होता है। देन एंडोगैमी ग्रुप्स होते हैं इसमें, ठीक है। रूल्स कंसर्निंग स्टेटस शुड पोजेस द सुपेरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी स्टेटस, यानी कि जो रूल्स होते हैं वो सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग उनको बताए जाते हैं कि हाँ तुम्हारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एज अ सीनियर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए जूनियर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट इज ए सेगमेंटल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। कास्ट आर ग्रुप विद द वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ देयर ओन, यानी कि हर कास्ट के अपनी एक बाउंड्री होती है, अपना एक डिवीज़न होता है कि हम इससे हट के कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। द मेंबरशिप एंड द स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, hence it is the unchangeable, unequitable, unattainable and non अनट्रांसफरेबल, यानी कि जो ये कास्ट हमें मिलता है ये बाय बर्थ, जैसे एक टैग कह दो, हमें बाय बर्थ मिल जाता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसे हम बदल नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट्स, लाइक जैसे फूड हैबिट्स पे रेस्ट्रिक्शंस होती है मोस्ट ऑर्डर में कि नॉन वेज नहीं खाना है, हमको ऐसे नहीं रहना है, वेजिटेरियन ही रहना है। कुछ उसमें कास्ट में होता है प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, तो इसमें फूड्स में रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन सोशल रिलेशन एंड मैरिज, यानी कि सोशल रिलेशन में और मैरिज में भी रिस्ट्रिक्शन होती है कि अदर कास्ट में मैरिज नहीं कर सकते, अपनी ही कास्ट में मैरिज करना है। दूसरे कास्ट में कोई भी फ्रेंडशिप हो, चाचा चाची मामा मामी, कोई भी हम रिलेशन अदर कास्ट में नहीं बना सकते, अपने ही कास्ट में रिलेशन या मैरिज करना होता है, ठीक है। देन सर्टेन लो कास्ट पीपल आर स्टिल सफरिंग विद सोशल एंड अदर रिलीजियस डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ लो कास्ट के लोग ऐसे हैं जो आज भी सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू द सोशल एंड अदर रिलीजन डिसेबिलिटी, ठीक है। कि अदर उनकी सोसाइटी ऐसे बोलती है कि तुम ऐसे मत करो, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं कि जिसके वजह से आज भी लोग सफ़र कर रहे हैं। टाइम हमारा इतना आगे निकल गया है कि आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं कास्ट नहीं मानते, कास्ट सिस्टम नहीं मानते, क्लास सिस्टम नहीं मानते, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा है 90% मान लो या 85% मान लो कि लोग इस चीज़ को लेके भी सफ़र करते हैं, जो नहीं मानना चाहते, लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें भी माननी पड़ती है। कि जैसे मान लो शादी होती है, बहू को घूंघट करके रहना है, या घर से बाहर नहीं निकलना है, लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, आगे लड़कियों को कम पढ़ाना है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी लोग आज भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मेरिट्स क्या क्या हैं, इनके मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, फ़ायदे की कह सकते हैं, फेवर में कह सकते हैं। तो फर्स्ट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिक सोसाइटी, रूरल सोसाइटियल स्ट्रक्चर, एग्रीगेशन ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, डिफरेंस ऑफ रेसेस, लैक ऑफ एजुकेशन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड्स यूनियंस, ठीक है। ये कुछ ऐसे मेरिट्स हैं कि हम जोग्राफिकल आइसोलेशन है कि यानी कि ये कास्ट के इस एरिया में रहेंगे, ये कास्ट के इस एरिया में रहेंगे। स्टैटिस्टिक सोसाइटी है कि हर तरह के कैलकुलेशन, अच्छा वो लोअर कास्ट का है उसको हम यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे, वो हायर कास्ट का है हम उसको अलाउ करेंगे। रूरल एरिया जो होते हैं वहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना होता है। एग्रीगेशन ऑफ पीपल्स होते हैं कि मतलब कि कास्ट पूछ के ही वो सब एक दूसरे कैसे बिहेव करना है, फिर ऐसे ही रखते हैं, अच्छा तुम लोअर कास्ट के हो हमारे साथ मत बैठो, जस्ट लाइक दैट।
ओके। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स के हिंदू मुस्लिम का बहुत होता है। डिफरेंस ऑफ रेसेस के मैं हायर पोस्ट पे हूँ और मैं इतना हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, फॉर्मेशन एंड ट्रेड्स एंड यूनियंस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है। स्पिरिट्स ऑफ कॉरपोरेशन, इकोनॉमिक परसुएट्स, रेशियल प्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मेकअप, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, कल्चरल डिफ्यूजन, सेपरेशन ऑफ सोशल लाइफ फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, ये सब जो थी ये मैरिट्स थी कि ये हमारे कि किस में फेवर में है। कंडीशन ऑफ फेवरिंग कास्ट सिस्टम्स हैं कि ये हमें या तो किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे हमें सेपरेट रखा हुआ है और पॉलिटिकल लाइफ सेपरेट है ताकि जो पीपल हैं वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकें। कल्चर डिफ्यूज़न है कि हर कल्चर में जाके हम हर सारे त्यौहार मना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स क्या होती है कि जो अनफेवरेबल हैं। ठीक है, जैसे मॉडर्न एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, मूवमेंट ऑफ सोशल इमांसिपेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल एग्रीगेशन, देन अपीयरेंस ऑफ social classes, then tennis mobility, retarded solidarity, wrong man in occupation, obstacle to national unity and social progress. ठीक है, then undemocratic। ठीक है, ये कुछ डीमेरिट्स हैं जो क्या करते हैं कि कास्ट के अनफेवर में हैं। ठीक है, जैसे मॉडर्न एजुकेशन, आज के टाइम में जैसे हम लोग इतना एजुकेटेड हो जाते हैं लेकिन क्या करते हैं कि कास्ट सिस्टम को नहीं मानते। ठीक है, नहीं, हम कास्ट सिस्टम को नहीं मानेंगे, आपस में सबसे मिलजुल कर रहेंगे, सबसे बात करेंगे। अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कि मॉडर्न बन के रहना है। अर्बनाइजेशन मीन्स के टाउन में, सिटीज़ में रहना है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, मूवमेंट इन सोशल इमांसिपेशन, मिक्सिंग होता है कि सोसाइटी में मिक्सअप होके रहना है। ऐसे नहीं कि एक कास्ट के लोग एक जगह रहेंगे, एक कास्ट के लोग दूसरी जगह रहेंगे। मान लो त्यागी, एक कॉलोनी बनी हुई है त्यागी लोगों की, एक कॉलोनी बनी है शर्मा लोगों की। नहीं, आज के टाइम में जो डीमेरिट्स कह लो, अनफेवरेबल कह लो, तो ये सब चीज़ें कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन के अनफेवर में हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें कि हम इन कास्ट सिस्टम्स को नहीं मानते हैं। ठीक है, इतना सब हम चाहते हैं कि मिक्सअप होके रहें सबसे। ठीक है, कम्युनिकेशन एक दूसरे से अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल एग्रीगेशन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। डेनिस मोबिलिटी, रिटार्डेड सॉलिडेशन, रॉन्ग मैन इन ऑक्यूपेशन। मान लो कोई ऑक्यूपेशन में मान लो कोई पसंद का नहीं है तो हम उसमें नहीं जा सकते, तो ये कुछ डीमेरिट्स हो जाती हैं इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंजेस इन ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ कास्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो ऐसे कौन कौन से चेंजेस आए हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, ठीक है, जो कास्ट के ट्रेडिशंस को चेंज कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोशल एंड सेलुलर मीनिंग दैट इज रिलीजियस इंटरप्रिटेशन। यानी कि कास्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सोशल एंड सेलुलर मीनिंग दैट इज रिलीजन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है कि कास्ट जो है वो रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस को एक अलग ही मीनिंग दे देता है। ठीक है, एक अलग तरीके से इसको बनाया जाता है ताकि इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट्स एंड ऑक्यूपेशन चॉइस वाज रिलैक्स। यानी कि जो पहले रिस्ट्रिक्शन की कि प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, तो वो अब उसमें रिलैक्सेशन मिल गया कि अब कोई भी कास्ट के लोग कुछ भी अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं। ये कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरकास्ट मैरिज आर लीगली परमिटेड। यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के कोई एक कास्ट का पर्सन दूसरे कास्ट में मैरिज कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन मिल गई है। ठीक है, कास्ट कंटिन्यूज टू एस्क्राइब सोशल स्टेटस। यानी कि कास्ट जो है वो मतलब सोशल स्टेटस के उस पर नहीं देखता है, कंटिन्यूस रहता है ये।
ठीक है। कास्ट पंचायत बिकम डिसअपियर्ड और वीकेंड। जो कास्ट पंचायत होती थी, यानी कि जो कास्ट वाइज पंचायत होती कि जो भी फैसला लेना है विलेज में एक पंचायत लगाई जाती थी, तो अब वो पहले डेली लगता था, नहीं इस कास्ट में ये नहीं करेंगे, हमारे कास्ट में ये नहीं होता है, लेकिन अब वो वीकेंड पे कर दिया गया है और डिसअपियर भी कर दिया गया है। ठीक है, जिससे सब लोग अपने अकॉर्डिंग सही डिसीजन ले सकें। ठीक है। नेक्स्ट, रिचुअल स्टेटस ऑन कास्ट सिस्टम वॉज चेंज। इनकी कास्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे रिचुअल्स होते थे वो चेंज हो गए हैं। मैरिज है या कोई पूजा होती है या कोई अदर फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो उसमें भी चेंजेस हो गए हैं। ठीक है। देन इट इज़ नॉट डिक्टेटिंग इंडिविजुअल्स लाइफ और इट्स फ्रीडम, इट इज़ नॉट अ बैरियर फॉर द इंडिविजुअल प्रोग्रेस। ठीक है। इट इज़ मतलब कि ये मतलब कि ये डिपेंड करता है अपनी लाइफ पर कि हमें कैसे जीना है। हमें हर तरीके से अपने डिसीज़न लेने का फ्रीडम हो गया है, कोई बैरियर नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।